शादी का असली गहना। माँ तुम क्यों चिंता करती हो, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो, इतने गहने क्यों ले रही हो, मुझे नहीं पसंद हैं। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोरों के डर से घूमना, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तुम्हारा ज़माना गया, अब अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो, ये कितनी खूबसूरत है। माँ मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी, सारी खुशियाँ आपके चरणों में ला कर रखूँगी। उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी जिम्मेदारी हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए, चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। नव्या बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन चेतन शांत क्यों, क्योंकि वह जानते थे कि नव्या खुद लाखों का गहना है। नव्या विवाह योग्य हो चुकी थी। नव्या की माँ कांदबारी उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना। आसपास के रिश्तेदार थे ही जोर देने के लिए, लेकिन नव्या अपने पैरों पर खड़ा होने चाहती थी, इसलिए वे शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसलिए इसे फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कांतबारी सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना, हमारी चिंता करना कम करो। नव्या अपने अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और कांतबारी हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके घर गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले नव्या की सहेली की शादी हुई बड़े धूमधाम से। उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था। शादी में हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं है। नव्या के शादी के लिए चेतन तो किसी बात की चिंता नहीं करती। उसके याद आया नव्या जब इस दुनिया में आई, तब कांतबारी के ससुर चेतन को बोला, चेतन लड़की हुई है, हे रब्बा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। कांतबारी को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज की बात करने लग गए। लेकिन चेतन इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहली ही बेटी हुई है। वह उसका लाड़ प्यार करने में मगन रहता था। वह उत्सुक था से नई नई चीज़ें नव्या के लिए लाता था। मूल रूप से नव्या बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक थी। नव्या धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। नव्या ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शौक से विभिन्न योग्यता प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। चेतन बोला था, बस नव्या का सपना साकार करना है। इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह का वह करता नहीं था। चेतन कांतबारी को कहता था कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर कांतबारी की एक ही रट लगती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए। लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे। नव्या को गले में से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी मंडप में। ये कांतबारी शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। चेतन कांतबारी को समझा रहा था। चेतन की शांत धुन सुनकर कांतबारी की अंदर की माँ जाग जाती है। गुस्से में वह चेतन को बुरा भला बोल देती है। चेतन तब भी शांति से सब कुछ सुनता था। कांतबारी बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। नव्या के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा रहा होगा गहनों का एक ही छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी, बना कर रखो, लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी, सेविंग भी नहीं की। हमेशा उसकी शिक्षा और पर खर्चा करते थे। क्या बोलते थे,
हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और हर सवाल सोने के गहनों का तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। चेतन का यह जवाब तय था। अंत में कांतबारी ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे, टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन टोकरी भर जरूर दिया। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने, ये चिंता जो उसने खुद को समझ आकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नव्या ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने पर सुहाग। अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल के प्लेसमेंट के लिए आया था। एक बड़ा पैकेज उसके हाथ रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा और कई सुविधाएं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में थी। मैं साथ में पीएचडी कर सकती थी क्योंकि कंपनी में उसे बोनस दिया गया था। नव्या अपॉइंटमेंट लेटर लेकर भागकर घर आई। जब तक दरवाज़ा नहीं खुला तब तक नव्या ने डोरवेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, अब बस मदद करना। हाँ, यूएस जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर नव्या ने पापा के हाथ में रख दिया। एल्ले, चेतन ने वह लेटर जोर से पढ़ा। पापा ने, नव्या, सच में यह अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर कांतबारी भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना, अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण नव्या के अस्तित्व पर अवश्य थे। अच्छे लगेंगे कांतबारी। फिर बताओ, सोना लेने कब जाना है? चेतन ने उसे टोंटे मारे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी शादी में उसके गुण के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा चेतन जी। और वह माधवी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफियां या अन्य पद्म भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएगा। यह हीरा हमारे मानस के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। दोस्तों, हमें शिक्षा का एक मूल्यवान मूल्य समझना चाहिए और हमें शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए और बेटे और बेटी में बिल्कुल ही अंतर नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।